दोस्तों, क्या आपने कभी ड्रीम इलेवन, पोकर या रमी जैसे ऑनलाइन गेम्स खेले हैं? क्या आप जानते हैं कि इन पैसे वाले गेम्स को अब सरकार ने बैन कर दिया है और इसकी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है? आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर सरकार ने इस पर बैन क्यों लगाया और कंपनियों ने इसे असंवैधानिक क्यों बताया है, और सबसे बड़ी बात, कानून के नजरिए में सही कौन है। नमस्कार दोस्तों, कानूनी सहायता के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कानून की नई नई जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत में ऑनलाइन मनी गेम्स पर सरकार द्वारा लगाया गया बैन और सुप्रीम कोर्ट में इस बैन को जो चुनौती दी गई है कंपनियों के द्वारा, उसी की हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। वीडियो का ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है और इसीलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल कानूनी सहायता को सब्सक्राइब कर लें ताकि लीगल जानकारी युक्त ऐसे ही वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद। तो चलिए आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस विषय पर सबसे पहले हम सरकार के व्यू की चर्चा करते हैं। सरकार का कहना यह है कि ये ऑनलाइन वीडियो गेम्स एक लत की तरह पनपते जा रहे हैं, यानी एक एडिक्शन बनते जा रहे हैं। युवा वर्ग और विद्यार्थी इस गेम की लत में आकर और इसमें पैसे गंवाकर कर्ज में डूब रहे हैं और आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं। इन शॉर्ट, सरकार का तर्क ये है कि ये ऑनलाइन गेम एक गैम्बलिंग की तरह है जिसमें चांस का एलिमेंट ज्यादा है और इसीलिए सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है और इसे अपराध यानी क्राइम की श्रेणी में लाने की कोशिश की जा रही है। अब दूसरी ओर कंपनीज के दृष्टिकोण की भी बात कर लेते हैं। तो जहां तक कंपनीज के दृष्टिकोण का सवाल है तो गेमिंग कंपनीज का कहना है कि यह एक स्किल बेस्ड गेम है और यह जुआ नहीं है। इसमें कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों जैसे हॉर्स रेसिंग केस का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स रेसिंग केस में कहा था कि जहां पर स्किल इन्वॉल्व है वहां गैम्बलिंग नहीं हो सकता है, यानी जिस गेम में स्किल इन्वॉल्व है वो गैम्बलिंग की श्रेणी में नहीं आता है और वो कोई जुआ नहीं है। इसके साथ ही साथ ड्रीम इलेवन, A23 जैसी कंपनियां ये कह रही हैं कि सरकार का यह बैन असंवैधानिक है, यानी संविधान के खिलाफ है और खासकर संविधान के आर्टिकल 19(1)(g) का ये वायलेशन है। साथ ही साथ ये आर्टिकल 21 का भी इन्फ्रिंजमेंट है क्योंकि मनोरंजन की आजादी भी एक फंडामेंटल राइट है और इसी बेस्ड पर उन्होंने सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब दोस्तों, इस टॉपिक में पक्ष और विपक्ष के तर्क सुनने के बाद अब हमें इसका लीगल एनालिसिस करना है। तो इसके लिए जो हमारे पास जो कानूनी मुद्दा है हम उसकी चर्चा पहले करते हैं। तो सबसे पहले हम गेम ऑफ स्किल वर्सेस गेम ऑफ चांस के बीच क्या डिफरेंस होता है और उसमें यहाँ पर कौन सा तत्व ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है इसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जिस गेम में स्किल एलिमेंट ज्यादा होगा वो गेम लीगल होगी और जिसमें चांस एलिमेंट ज्यादा होगा वो इलीगल मानी जाएगी, यानी वो गैम्बलिंग मानी जाएगी। इसमें एक और सवाल है कि क्या सरकार बजाय बैन करने के इन ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट कर सकती है? तो इसमें सवाल ये भी उठता है कि सरकार बजाय इसे बैन करने के अगर इसमें कोई एज लिमिट लगा दे या इसका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप कर ले ताकि इस पर नजर रखी जा सके तो वो ज्यादा बेहतर होगा या सीधा सीधी बैन कर देना। अब दोस्तों, ये बातें तो सुप्रीम कोर्ट को ही तय करनी है कि सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है सीधा बैन करने का वो सही है या इसमें कोई रेगुलेटिंग फैक्टर्स को भी इन्वॉल्व करके इन ऑनलाइन गेम्स को फिर से शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी तय करना है कि सरकार का यह बैन आर्टिकल 19(1)(g) को वायलेट कर रहा है, यानी वो किसी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, या फिर क्या यह बैन प्रोपोर्शनेट है या नहीं है।
इन सब सवालों के जवाब तो सुप्रीम कोर्ट को ही देने हैं। आपका व्यू क्या कहता है अपने कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं। दोस्तों, जहां तक मेरे एनालिसिस या एक जनरल पर्सपेक्टिव की बात अगर की जाए तो इस बैन का जनता पर क्या असर पड़ेगा, इसका थोड़ा सा अगर विश्लेषण कर ले तो वो पॉइंट शायद क्लियर हो सकता है। तो दोस्तों, बैन होने के पूर्व लाखों लोग इन ऑनलाइन गेमिंग एप्स पर पैसा प्रतिदिन लगाते थे, ये तो एक फैक्ट है। और अगर देखा जाए तो इस बैन के बाद कई लोग जो इससे जुड़कर कुछ पैसे अर्न करते थे, उनकी अर्निंग बंद हो गई है, यानी वो लोग बेरोजगार हो गए हैं। जैसे ये इस प्रकार के गेमिंग एप्स के जो स्टार्टअप जिन लोगों ने किया था, तो वो लोग प्लस उनके कर्मचारी, ये लोग अब बेरोजगार हो गए। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो इस बैन से कई लोगों को फायदा भी हुआ है। जैसे कई परिवार में जहां लोग इन गेम्स पर लाखों रुपया लगाकर हार जाते थे और ये पैसा बर्बाद हो रहा था, अब उनका वो पैसा सेव हो रहा है और कई परिवार संभावित आर्थिक संकट के लत से बच रहे हैं। तो ये इसका एक फायदा भी है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के कंक्लूजन के तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मामला सिर्फ ऑनलाइन गेम का नहीं है। एक और जहां ये मामला राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्री ट्रेड यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने के अधिकार एवं पब्लिक सेफ्टी यानी जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के उस दृढ़ संकल्प को भी ये दर्शाता है जिसमें सरकार आम लोगों को ऐसे गेमिंग एप्स के लत से बचाने के लिए तथा उनकी आर्थिक सुरक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। अब इसमें आप अपना राय दें कि आपको क्या लगता है, क्या सरकार का यह बैन उचित है, इसे कंटिन्यू होना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट को इसमें बीच का कोई रास्ता निकालकर इसमें कुछ रेगुलेटिंग फैक्ट्स को लाते हुए इस बैन को हटा देना चाहिए। यानी सरकार का ये बैन सही है या जो कंपनीज बोल रही हैं उनका तर्क सही है। इस पर आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर लें और मेरे चैनल कानूनी सहायता को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।